हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं आशी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। और आज से जो है आशी की स्कूल की टाइमिंग वो चेंज हो गई है। मतलब पहले 8:30 टू 12:30 था, बट अभी जो है 9:30 टू 1:30 हो गया है। तो थोड़ा सा मुझे आराम मिला। तो यहाँ पे देखिए उसको मैंने तैयार करके दूध दे दिया था बॉटल में पीने के लिए, और फिर मैं आ गई थी उसके लिए लंच बनाने के लिए। तो बच्चों को थोड़ा अलग अलग चेंज करके दो तो अच्छा लगता है, उनको उन्हें भी लंच करना, और टिफ़िन भी खाली ही मिलती है। तो उसके लिए देखिए आज मैंने बनाया था हलवा, और साथ ही थोड़े से फ्रूट्स मैंने रख दिए थे। ज़्यादा रखूँगी तो खाएगी नहीं, वापस लेके आ जाएगी। तो बस आज का यही लंच था। उसके बाद बस आशी को मैं स्कूल छोड़ने जाऊँगी और बाबू को नीचे छोड़ूँगी। और आने के बाद देखिए मैं यहाँ पे नहा चुकी हूँ। और क्या था ना, कल हम लोग गए थे डी मार्ट, घर का राशन का सामान लाना था। पहले तो मैं नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मैंने कहा इनको यही ले आएंगे, लेकिन फिर ये ज़िद करने लग गए कि नहीं चलो, तो फिर इस वजह से। और ये भी रहता है कि आप जाओ तो अपने हिसाब से लेके आ जाओ। अगर ये जाते हैं ना तो काम की चीज़ें कम और फालतू की चीज़ें ज़्यादा लेके आते हैं, जो भी इनको मतलब दिखता है वो लेके आ जाते हैं, जैसे इन्होंने पिछली बार करा था। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है। तो जो भी सामान था ना सारा किचन में ऐसे ही फैला पड़ा था, तो मैंने सोचा मैं सारा समेट के रख देती हूँ, क्योंकि एक तो किचन छोटा है, ऊपर से अगर सामान सारा ऐसे फैला रहेगा ना तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और जब भी आपका घर या किचन मैसी हो ना, तब कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। और लोगों को देखिए, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, बीमार हो क्या नहीं, उन्हें बस बोलने का मौका चाहिए होता है। कहीं से कुछ देखेंगे और वो आपको बोल देंगे या सुना देंगे। तो यही चीज़ें होती है। तो मैंने कहा चलो मैं रख देती हूँ। हिम्मत तो नहीं होती है, पता है, काम करने की, अभी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी करना तो है ही। तो जैसे तैसे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं दाल वगैरह जो है, अरहर की दाल ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने भर के रख दी है। और ये मिक्स दाल है, तो मिक्स दाल तो पिछले मंथ ही लेके आए थे, तो वो भी चलेगा। तो इस बार नहीं लेके आए हैं। और चीनी वगैरह और जो भी छोटे मोटे सामान लाए हैं सब मैं यहाँ पे ऊपर रख देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं रख दूँगी। आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ों में क्या लेके आई हूँ डी मार्ट से, जो कि मैं नहीं लेती तो भी चल जाता, बट होता है ना, जाते हैं तो ले आते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये। तो ये है फ्रूट कैंडी। ये मैं लेके आई हूँ आशी के लिए और बाबू दोनों के लिए ही। जैसे स्कूल वगैरह जाती है ना तो कभी कभार मैं उसको दे दूँगी। जेली है ये, तो फ्रूट का है, तो इस वजह से मैं ये ले आई। ये फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ मैं, पहले नहीं लाई थी। और ये तो नमकीन है, ये तो लाना ही लाना था, हर मंथ का है। और ये है बिस्किट, तो ये डाइजेस्टिव है। इसके अलावा भी मैं लेके आई हूँ। तो इसके अलावा लाई हूँ मैं ये एक्टू पॉपकॉर्न। तो इसके तो भी हैं अभी भी मेरा गला जो है ना पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। तो ये देखिए इसके छोटे छोटे पाउचेस थे, तो ये उठा के ले आए हैं 4। अभी तो मुझे 2 ही दिखे। उसके अलावा मैं लाई हूँ एगलेस मेयोनीज़, तो ये भी 2 लाई हूँ मैं, क्योंकि ये पाउच में होता है ना, तो इस वजह से एक तो कब ख़त्म हो जाता पता ही नहीं चलता। और उसके अलावा लाई हूँ मैं ये तंदूरी मेयोनीज़, तो इसे भी हमने यूज़ किया है, बहुत अच्छा है सैंडविच वगैरह के लिए, तो इस वजह से मैं इसे भी लेके आई हूँ। और नया में मैं लेके आई हूँ ये पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस, तो पाउच में लाई हूँ, क्योंकि अभी टेस्ट करेंगे कैसा है क्या है उसके बाद ही। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें कोशिश करती हूँ घर पे बनाने की, तो इस वजह से मैं ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत जो है लेके आई हूँ। तो ये भी 2 पाउच लेके आई मैं। और इसके अलावा मैं लाई हूँ ये गिट्स गुलाब जामुन का, तो इससे बहुत इजीली आप घर पे गुलाब जामुन बना सकते हो, तो इस वजह से मैं लाई हूँ। घर पे रहता है तो बन जाता है। उसके अलावा मैं लाई हूँ एक ये बॉर्नवीटा का पाउच। कभी कभार आशी दूध नहीं पीती रहती है ना, तो उसके लिए लेके आई मैं, कि उसे मैं ये डाल के दे देती हूँ, और बोलती हूँ चॉकलेट है तो वो पी लेती है बहुत ही अच्छे से। और ये लेके आई हूँ मैं बादाम, क्योंकि काजू तो ये अभी पिछले महीने लेके आए थे, तो है ही, बादाम ख़त्म हो गया था। तो ये आधे किलो का पैकेट है, और ये पड़ा है 451 MRP है। आई थिंक 300 समथिंग का कुछ पड़ा है, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये लेके आई हूँ। और ये देखिए एक और एक्टू, तो 2 फ्लेवर के लाए हैं ये। इसके अलावा ये लाए हैं भुजिया चियोड़ा मिक्सचर, तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो नमकीन के अलावा ये भी लेके आए हैं। और लाई हूँ मैं मखाना,
तो बच्चों के लिए जो पाउडर मैं बनाती हूँ तो उसमें मखाना भी ख़त्म हो गया था, तो ये मखाना भी लेके आई हूँ। और लेके आई हूँ मैं ये पास्ता। तो पास्ता काफ़ी दिनों से हमारे घर पे नहीं था, नहीं बन रहा था, तो इस वजह से ये मैं पास्ता का भी लेके आई हूँ। और ये सेकंड नंबर है बिस्किट का, दो डाइजेस्टिव लाई मैं, और 2 ये बच्चों के लिए चॉकलेट का रहता है तो सही रहता है, और एक ही लेके आई मैं रोस्टेड, तो ये चाय के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये हो गए बिस्किट के लिए। और ये मैं एक लाई हूँ छोटा सा नारियल तेल का डब्बा, क्योंकि हेयर वॉश करने से मैं पहले लगाती हूँ, तो ये जो ऊपर से खुलने वाला रहता है ना, तो ठंड में ये बहुत सही रहता है। हमारे पास जो वो लंबा सा पतला सा, तो उसमें से ऑयल निकालना बहुत मुश्किल रहता है, तो एक ये लाई हूँ। इसके अलावा लाई हूँ मैं ये एक जैम की बॉटल, कभी कभार के लिए सही रहता है, तो मैं बहुत छोटा सा लाई, ये भी ख़त्म हो गया था। और ये पोहा, तो ये मैं 2 पैकेट लाई हूँ, क्योंकि 1 पैकेट का पाउडर बनेगा और 1 का हम लोग नाश्ता वगैरह में यूज़ करेंगे। तो इसके अलावा भी जो डेली मतलब रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती है, जैसे नमक, तेल, चीनी वगैरह, दालें, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई है। तो इनमें कुछ ऐसे भी सामान थे जो कि नहीं भी लाती तो चल जाता, और कुछ ऐसे भी सामान है जो कि लाना ही लाना था। तो ये होता है डीमार्ट वगैरह में, अगर आप जाओ डीमार्ट, रिलायंस या नेशनल में, तो ये होता है कि जो चीज़ आपको नहीं भी चाहिए होती, सामने दिखती है तो मन कर जाता है लेने का, और ऐसे में फिर बजट जो है वो बिगड़ जाता है। तो ये तो हर बार का ही हो गया है, क्योंकि अभी हम लोग डीमार्ट से ही सामान ला रहे हैं। तो इस बार जो है मसाले भी ख़त्म हो गए थे, मतलब कि धनिया और लाल मिर्च पाउडर, तो ये 2 मसाले जो है मैं बाहर से लेती हूँ, बाकी के तो मैं घर पे ही बनाती हूँ, जैसे धनिया पाउडर हो, जीरा पाउडर हो, ये सारी चीज़ें। तो इस बार मैं वो भी लेके आई थी। तो बस यहाँ पे जो भी सामान है ना, उन सबको मैं सेट कर दूँगी। और अभी इस बार ना मतलब सारे सामान ख़त्म हो गए थे, मतलब नमकीन भी ख़त्म हो गया था, बिस्किट भी ख़त्म हो गया था, और संडे को जो मतलब आए थे एक मिलने वाले, तो मतलब उस टाइम ये था कि थोड़े से बिस्किट और नमकीन जो थे वो बचे थे, नहीं तो कभी कभी ऐसे होता है ना, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही। तो इस बार भी वही हुआ था। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीज़ें जो है मैंने रख दी है, जहाँ जो रखनी थी, जो डब्बे खाली थे उसे मैंने भर के रख दिया है, और जो मतलब अभी तुरंत में यूज़ में नहीं आएंगे उसे मैंने अंदर जो मैंने डब्बा है ना बड़ा वाला, उसमें रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं बाबू को लेके छत पे आ गई थी, क्योंकि मेरे बाल गीले थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर धूप लगा के सुखा लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज बाल धोए हैं इतने दिनों बाद, और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अगर मैं गीले बालों में रहूँगी ना, तो फिर से अगर सर्दी जुकाम हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे देख रहे बाबू मेरी गोदी में लेट गई थी, काफ़ी ज़्यादा धूप थी ना, तो अच्छा लग मतलब धूप में बैठना थोड़ी देर सही रहता है, अच्छा लगता है। और अभी आशी आएगी तो फिर मैं उसको भी लेके आऊँगी, लेकिन अभी मेरे बाल गीले हैं ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा धूप लगा लेती हूँ। और इतने ज़्यादा मतलब बाल गिरने लग गए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद जब आशी आ गई है तब का है, तो आज थोड़े से कपड़े मैंने धोए थे, इनके इनर वगैरह थे जो कि धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो इस वजह से मैंने धोए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कपड़े हैं, बच्चों के तो हो ही जाते हैं, मेरे भी है, बट मैंने वो नहीं धोए, बस इन्हीं के धोए हैं। और बाकी कपड़े जो है ढेर लगे हुए हैं, तो अभी देखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद फिर दोनों को लेके मैं धूप में ही बैठ गई थी। तो अभी जैसे आज मतलब इसके स्कूल जो है 1:30 बजे छुट्टी होती है, तो 2 तो बस ऐसे ही बच जाते हैं, तो मैंने कहा तब तक इन लोगों को मैं दे देती हूँ, अनार छील के दोनों खाएंगे। और पता है आज क्या हुआ, मतलब बाबू सो रही थी ना, तो मैं छत पे गई थी, तो जो बगल में है एक भाभी, तो उन्होंने ऐसी बाद बाद में बोला, बाबू क्या है ना बहुत ज़्यादा पतली है, तो उन्होंने बोला कि इस मतलब इसको ना टॉनिक वगैरह दो, क्योंकि बच्चा जो है ये बहुत ही ज़्यादा वाइट है, बच्चा जो है ना गुलाबी होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि एक तो उसका कलर वैसा ही है, वो वाइट ही है, ये तो है कि वो खाना वगैरह नहीं खाती है और मतलब परेशान करती है, लेकिन फिर भी मतलब अंदर से मैं डर गई कि क्या है क्या नहीं है, क्या। तो उन्होंने बोला कि खून की कमी होती है, खून नहीं होता है तो ऐसे वाइट होता है। तो पता नहीं, मुझे तो ऐसे तो अभी भी इसकी तबीयत ख़राब हुई थी तब मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी, बट ऐसे तो कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने, बस यही बोला कि आप ट्राई करते रहिए, अलग अलग चीज़ें बना के खिलाइए। तो मैं वही करती रहती हूँ कोशिश कि ये कुछ तो खा ले, बट मतलब होता है ना, मन डर जाता है, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, तो इस वजह से उन्होंने बोला ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर ये देखिए शाम का है, तो पहले तो मैंने सोचा था मैं बेडशीट को बस ऐसे उठा के झाड़ दूँगी, लेकिन फिर गंदी सी लग रही थी तो मैंने चेंज ही कर दी। और ये थोड़े बहुत कपड़े हैं जो कि
मुझे फ़ोल्ड करके रखने थे। घर ऐसे ही अच्छा नहीं, ठंड में ना घर बहुत ज़्यादा जो है बिखरा हुआ रहता है। एक तो कंबल वगैरह होती हैं, ऊपर से ठंड के इतने सारे कपड़े, जैसे वूलन वगैरह होते हैं वो। अब वूलन तो डेली नहीं धुलते, स्वेटर वगैरह 1 दिन 2 दिन छोड़ के धुलते हैं। अब ये बात अलग है कि बच्चे गंदे कर देते हैं तो डेली की डेली धोने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी, तो मैंने कहा इन्हें भी मैं फ़ोल्ड करके अंदर बैग में ही डाल देती हूँ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता रहता। और यहाँ पे आशी को भी बिठा रखा है मैंने होमवर्क करने के लिए। तो जो भी मेरे ये छोटे-मोटे काम होते हैं ना, तो मैं जब आशी को होमवर्क कराती हूँ बिठा के, तभी करती हूँ। और ये जो मैं 2 सूट लाई थी ना, वो हैं, तो इसे अभी मुझे फिटिंग कराना है। लेकिन पता है टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं जाऊँ और कराऊँ। तो बस यही है मेरे शाम का काम जो कि मैंने कर लिया है। और बाबू यहाँ पे खेल रही है चुन्नी के साथ। तो अभी जो है टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, धीरे-धीरे मैं अपनी रूटीन पे वापस आ रही हूँ ना, तो काम जो है वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो बस ऐसे दिन जो है निकल जाता है। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।